आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका अवश्य लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ईविन आंकड़ों को साझा करने से पहले वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी लें। प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी, उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया दावा। प्रदेश में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया वट सावित्री का पर्व। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ईविन आंकड़ों और इसके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी लें। इस कदम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार संवेदनशील ईविन आंकड़ों के अनाधिकृत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि समग्र टीकाकरण अभियान के अंतर्गत विशिष्ट टीके और विभिन्न टीकों के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उपयोग बाजार और संबंधित अनुसंधान में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास के लिए आर्थिक विकास पर एक नए मॉडल का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और ऊर्जा मंच पर उच्च स्तरीय पहली बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 92,596 नए मरीज सामने आए हैं। 1,62,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। अब तक 2,75,00,000 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 12,31,000 के करीब रह गई है। देश में अब तक 23,90,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31,31,000 टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर है। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरण 500 से नीचे पहुंच गए हैं। 50 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 2% से नीचे आ गई है। वहीं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98% तक हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने का मूल मंत्र है अधिक से अधिक टेस्टिंग। इसी तरह वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे लावारिस पाए गए या संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की जानकारी चाइल्ड लाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों के दौरान देश में ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कों की तुलना में लड़कियां तक भी उच्च शिक्षा की पहुंच बेहतर हुई है।
आज जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में देश में उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एलपीजी ग्राहक अब अपनी पसंद के अनुसार अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। इस निर्णय से सरकार एलपीजी ग्राहकों को और सशक्त बनाने के साथ सभी के लिए आसानी और किफायती कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराना चाहती है। शुरुआती चरण में ये विशिष्ट सेवा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में शुरू होगी। बैतूल में कोरोना वॉलंटियर अभियान के अंतर्गत कोरोना से बचाव के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण हेतु नदियों के रिपेयर जोन में लगने वाले पौधों के लिए बीज संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, ताकि वर्षा ऋतु के समय नदियों के समीप उनका छिड़काव किया जा सके। अनूपपुर के समाजसेवी शशिधर अग्रवाल पेशे से फोटोग्राफर हैं। शशिधर ने लॉकडाउन में सेवा का काम जारी रखा। कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने लोगों को राशन, कपड़े, मास्क से लेकर सैनिटाइजर जैसी सामग्री बांटी। श्री अग्रवाल ने कोरोना संदिग्ध मरीजों के करीब 55 शवों का प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार कराया। उन्होंने जनसेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों को भी इसमें हमराह कर लिया। उन्होंने मिलकर गत वर्ष की तरह इस साल भी लॉकडाउन में घर के पुराने कपड़ों से लगभग 400 मास्क बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क बांटे। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। नामांकन के लिए padmawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। धान की लाभदायक प्रजातियां लगाने और धान में टूटन कम आए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में दी। आज प्रदेश में वट सावित्री का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने की कृष्ण अमावस्या पर वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार ये पर्व पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज शनि जयंती भी है। आज ही इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में इसे केवल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्यास्त के दौरान देखा जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत का 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। आरोपियों के पास से 2 ट्रक, 1 ब्रेजा कार, बाइक और 12 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि 418 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।